आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोक 1, जो आपका मास्टर पेपर है। इसे हम मोक नहीं कहेंगे, इसको मास्टर पेपर कहेंगे। इसमें क्या है आपका, हम क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे। पेपर जैसा पेपर है हमारा ये होगा। इसमें क्या होगा, क्वेश्चंस होंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। आपको मैं भेज चुकी हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, आप सबको पता होगा, तो आप उसने उसको सॉल्व कर लिया होगा। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो गलतियाँ हैं, वो आप यहाँ देखेंगे। चलिए, कौन सी डायनेस्टी ने रिप्लेस किया था शुंगा को मगध में? ठीक है, ये आपको मैं सारी चीज़ें उसमें पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें क्या था, आपका जो शुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था वो आपका कौन था, देवभूति। ये क्या था, इसके मिनिस्टर ने इसको मार दिया था। ठीक है, और फिर क्या था, उसने कन्नव डायनेस्टी बनाई थी 73 BCE में। पुराणोज में जो है, क्योंकि रूलर जो था कन्नव डायनेस्टी का, उसको क्या है, शुंगा भारती कहते थे, शुंगा भारती। ठीक है, कन्नव का, तो इसलिए क्या है, कन्नव रिप्लेस किया था इन्होंने शुंगास को। इसको बेसिकली क्या बोलते थे, शुंगा भारती। ओके, नेक्स्ट आपका अर्थशास्त्र किसने लिखी? ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। अर्थशास्त्र जो है आपकी किसने लिखी, चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य, और आपको चाणक्य अगर आता है चाणक्य लिख सकते हैं, कौटिल्य लिख सकते हैं, और विष्णुगुप्त भी इसका जो हमारा नाम है, विष्णुगुप्त। ठीक है, ये पॉलिटिकल और उसके बेसिस पे था। ये मौर्य के पीरियड का था, ये बंदा मौर्य के पीरियड का था। ये था चाणक्य, इसका टीचर था, और चीफ एडवाइज़र जो था चंद्रगुप्त मौर्य का था, चीफ एडवाइज़र। इसी की सलाह से इसने क्या किया, सारी चीज़ें जो हैं जीती थी। एक नाटक आता था ना, वो वाला। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये सिंगपोज रेबिलियन जो है कौन से रीजन से रिलेटेड, प्रेजेंट इंडिया का। तो जो सिंगपोज है ये आपका ट्राइबल था, वो था अपराइजिंग। अब ये कहाँ का है, असम का है। ये 1830 में क्या होता है, ब्रिटिश के खिलाफ हुआ था 1830 में। इसमें क्या था, बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट वाले थे उसने अपोज किया था कि जो ब्रिटिश उनकी लैंड को सीज कर रहे थे। तो ये क्या आपका असम से रिलेटेड है। इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, कौन कौन सी है इसमें, यूपीएससी, नीति आयोग, नेशनल NHRC, और आपका लोकपाल और लोक आयुक्त। देखो नीति जो है ना आपकी, ये वाली, ये क्या है आपकी, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है और आपकी स्टैट्यूटरी भी नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूट की गई किसने, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द कैबिनेट। NHRC जो है ये वाली, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये बेसिकली आपकी 1993 में हुई थी, एक्ट पास बाय पार्लियामेंट। लोकपाल और लोक आयुक्त क्या है आपकी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी। ये क्या है, ये आपकी लोकपाल और लोकपाल आयुक्त एक्ट 2013 में आया था, उसके अकॉर्डिंग थे। और जो यूपीएससी है आपकी, ये है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये आपका आर्टिकल 315 से 323 तक है। इसमें पार्ट क्या है आपका, इसमें 15 है 14 है, पार्ट मुझे कमेंट करके बताना क्या है। आई थिंक तो पार्ट जो है आपका 14 है। इसमें 15 में इलेक्शन है ना, तो शायद उस पर पहले है ये वाली। और आपका और क्या क्या इसमें, बस यही वाला था। इसमें ये क्या है, इसको ऑटोनोमस भी कह देते हैं, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूटेड है और ना आपका स्टैट्यूटरी है। नेक्स्ट, इनमें से क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या है सीट वो करवाते, तो क्या है, फोर्थ याद है ना, जिसे हमने क्या कहता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये वाला R, ये इससे। ठीक है, इसमें 5th जो होता है बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेशनल कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया के लिए होता है, टीयर्स, ये वाला SC और ST हमने याद किया था ना इससे। ठीक है, 3rd शेड्यूल में क्या होता है आपके ऑफ अफर्मेशन एंड ओथ होती है, ये एम्प्लॉयमेंट होता है सैलरी वाला, और ये आपका टेरिटरीज वाला होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 4th में। NHRC, अभी मैंने ऊपर बताया, NHRC जो था कब था आपका, 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ह्यूमन के राइट्स के लिए बना गया। इसमें चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं कमीशन के, वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, किसकी रिकमेंडेशन पे, आपके 6 मेंबर हाई लेवल कमेटी की बेसिस पे। कौन करता है आपका, कौन करेगा, बताओ, प्रेसिडेंट करेगा, चेयरमैन और मेंबर जो हैं इसके। ओके, नेक्स्ट है, मेन रीज़न क्या है केरला का, हैविंग द हाईएस्ट रोड डेंसिटी कंपेयर टू राजस्थान। केरला का जो मेन रीज़न है हाईएस्ट रोड डेंसिटी कंपेयर टू राजस्थान। बताओ भाई क्या है मेन, राजस्थान की तुलना में केरल की सड़क घनत्व सर्वाधिक होने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि जो क्या है, इसका मुख्य कारण बताओ भाई क्या है, टोपोग्राफी और पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी और टोपोग्राफी। केरला में क्या है, स्मॉल एरिया है ना, केरला क्या है आपका स्मॉल एरिया, लेकिन पॉपुलेशन क्या है, डेंस है। गाँवों और शहरों में एक दूसरे से बहुत ऐसे वो हैं पास, तो क्या है, रोड्स की जरूरत है। राजस्थान में क्या है, एरिया बहुत बड़ा है और फैली हुई पॉपुलेशन और डेजर्ट ट्रेन है, तो इसमें क्या है, कम रोड नेटवर्क है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पोर्ट जो है वेस्टर्न कोस्ट प्लेन पे था? ठीक है, देखो ये वाला, ये इधर वाला वेस्टर्न, इधर वाला आपका ईस्टर्न, तो ये इस वाले पे पूछ रहा है। ठीक है, जो कोचीन पोर्ट है वो बेसिकली आपका वेस्टर्न पे है, कोचीन वाला। ये क्या है, अरेबियन सी इन केरला पे है, अरेबियन सी इन केरला। ठीक है, इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ये बेसिकली सेफ है यहाँ पे, मतलब ट्रेडिंग के लिए सूटेबल है। और जो ईस्टर्न वाले हैं इधर वाले, ये आपके क्या, ये आपका एक तो पारादीप हो गया इसमें, ठीक है, आपका चेन्नई हो गया इधर वाले में, विशाखापट्टनम आपका इधर वाले में हो गया, एक और होता है शायद, नहीं
बस यही होता है, ठीक है। चलो, और नाम कुछ याद है तो मुझे कमेंट करके बताना, ईजी रहेगा। हेडक्वार्टर जो है सी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है? हेडक्वार्टर किस चीज़ का भैया? हेडक्वार्टर किस चीज़ का? आपका इंडियन इंडस्ट्री का। ये आपका न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ये आपका क्या है? ये बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1895 में बना था, जैसे एज इंजीनियर्ड एंड आयरन ट्रेड एसोसिएशन। बाद में इसका नाम जो है CII कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? ईटा, ईट उठा के मारूंगा वो वाला ईटा, इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड्स एसोसिएशन। बाद में इसका नाम ये कर दिया गया, ठीक है। ऐसे करके तुम अगर 10 भी कर लोगे ना तो तुम ये मानो तुम्हारे सफल हो जाओगे। तरुण भट्टाचार्य, जिसको ऑनर्ड कहता है संगीत नाटक अकेडमी 2018 में, वो किस प्ले उसके लिए? देखो, एक तो 18 का है तो इतने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका क्या है? बी, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं। हम लेटेस्ट वालों पर ध्यान देंगे। इस टाइप की चीज़ें जो है पुराने पेपरों से उठा रखे हैं। जाकिर हुसैन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हैं? ये आपका किससे है? आपका ये जो जाकिर हुसैन है ये आपका बेटा है। किसका बेटा भाई? किसका बेटा है आपका? उस्ताद अल्लाह राखा का, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसे पद्मश्री मिला था। पद्मश्री वो कब मिला था आपका? 1988 में। पद्म भूषण मिला था 2002 में, और पद्म विभूषण, तीनों चीज़ें मिली हैं। ये पद्मश्री, ठीक है। मैंने बताया था ना भूषण किस किस को मिले थे, मुझे कमेंट करके बताना, मैंने आपको याद दिलाया था। और तीसरा क्या है आपका? पद्म विभूषण, और एक और क्या होता है? विभूषण, ठीक है। विभूषण वाला 2023 में इसको मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था आपका? ये आपका तबले के लिए, ठीक है। और ये क्या है आपका? ग्रैमी अवार्ड में इन्हें 1992 में और 2009 में मिला है ग्रैमी। देखो कितने अवार्ड्स मिले हैं, इसको याद रखना ये बात। इसको साथ साथ ना कंट्रोल एस करते दो ताकि आपको PDF जब दूँ तो ईजी रहे। कौन सी स्टेट टेरिटरीज में हैमिस फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है? देखो, हैमिस क्या है आपका? बर्फ़ से रिलेटेड है। हैमी बर्फ़ तो ये आपका लद्दाख हो गया, ठीक है। सिक्किम में क्या है आपका? सिक्किम में कौन सा होता है? बताओ मुझे कमेंट करके बताना सिक्किम में कौन सा होता है। और जो आपका ये है कौन सा है? पंजाब में आपको पता है लोहड़ी फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट होता है। लोहड़ी हो गया। सिक्किम में और लक्षद्वीप में कोई ऐसा स्पेशल फेस्टिवल है तो जो होता है तो आप मुझे उस पर कमेंट करके बताएंगे। और ये जो लद्दाख का है ये क्या है? किसका? बुद्धिस्ट गुरु, क्या नाम है उसका? पद्मा संभवा, उस गुरु के नाम पे बनाया जाता है, मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, रथ यात्रा जो है कौन से भगवान को? वो है तो जगन्नाथ को। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। कब होती है आपकी? लूनर मंथ ऑफ जून जुलाई, या फिर आषाढ़ जिसे बोलते हैं। लॉर्ड जगन्नाथ और उसके भाई जो है बालाभद्रा, उनकी जो बहन है सुभद्रा, वो राइड पे से चलते हैं और उस टाइम पे ये होता है। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। चैरियट जो है वहाँ से डिवोटीज़ के द्वारा गुंडीचा टेम्पल से लेके और वहाँ तक लिया जाता है कि वापस आ रहे हैं आपके जगन्नाथ, ठीक है। मतलब यात्रा होती है पूरी। 2011 के अनुसार जो है मेल लिटरेसी क्या थी? मेल लिटरेसी थी आपकी 71.20। फीमेल की आपकी क्या थी? फीमेल 51.0। किसकी? बिहार की बात कर रहे हैं सिर्फ। अब ये मत कहना अरे मैडम यहाँ की नहीं है, इसको टिपिकली याद नहीं होता। मेन सारे जो हैं वो कमेंट करके मुझे बता देना जो मेन है। नेशनल आपका फीमेल और मेल लिटरेसी क्या है, और सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ की है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या है आपका? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? कंप्लीट डिजोल्व हो जाता है पानी में। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या है आपका? सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका NaOH होता है। फिर आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसको कई बार लिखना भी आ जाता तो आप ऐसे लिखेंगे। फिर आपका आता है NH4OH, और फिर आपका आता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड OH3। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया आपका? सोडियम वाला, फिर बेरियम वाला, फिर आपका NH4 आपका, और फिर आपका एल्युमिनियम, ये आपका अमोनियम, ये आपका एल्युमिनियम। नेक्स्ट पे आ जाओ। स्कैटरिंग जो लाइट होती है आपकी कोलाइडल पार्टिकल से, उसको क्या कहते हैं? आपका टिंडल इफेक्ट होता है। और टिंडल इफेक्ट कैसे होता है कि जब लाइट्स जो होती है कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होती है ऐसे ऐसे करके तो वो स्कैटर हो जाते हैं, और लाइट की जो बीम है ना वो दिखने लग जाती है जब पार्टिकल्स के थ्रू पास होती है। तो नेक्स्ट आ जाओ, इसमें क्या है? ये आपका 2025 का है। इंडिया वोन विच फुटबॉल, रह तो नहीं गया वो क्वेश्चन हमारा? नहीं हो गया। इंडिया वॉन विच फुटबॉल टूर्नामेंट इन सेप्टेम्बर 2025? किस में जीता? तो भैया उन्होंने सैफ U अंडर-17 चैंपियनशिप में। ये आपका कहाँ था? आपका श्रीलंका कोलंबो में हुआ था। कोलंबो श्रीलंका में हुआ था, ठीक है, 2025 सितंबर में। ये तो लिख ही रखा है इन्होंने। नेक्स्ट आ जाओ। इंडिया ने ब्रोंज मेडल जीता फुटबॉल में कहाँ पे? सितंबर 2025। ये मैंने आपको उसमें कराया था, काफा नेशनल कप। ये आपका क्या था? हिसोर सेंट्रल स्टेडियम तजाकिस्तान में होता है। हिसोर सेंट्रल स्टेडियम तजाकिस्तान। देखो काफा का है आपका तजाकिस्तान में हुआ था, और जो ऊपर वाला साफ था वो कहता साफ चीज़ें का है श्रीलंका में। कितना सुंदर दिखता है ना वो महल अपना, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्या है आपका?
वेयर वॉज द 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस हेल्ड, जो 28 यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस है वो आपका यूएई में हुई थी, दुबई में 2025 में। इनका मेन था कि पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को अराउंड द वर्ल्ड क्या है साथ में इकट्ठे लाओ, तो आपका कहाँ हुई थी, दुबई में। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, हु वॉन द लिविंग ब्रिज अवार्ड इन 2025 फ्रॉम बिजनेस इंडियन बिजनेस ग्रुप। देखो लिविंग बिजनेस ग्रुप है, ठीक है, तो बिजनेस वाली चीज़ें होंगी, तो आपका देखो नरेंद्र मोदी, ऋषि सुनक, क्या है, दोनों का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। आपका जोए बिडेन ये अलग है, आपका केयर स्टैमर ये क्या है, आपने इसने जीता है आपका, ठीक है, प्रमोट किया इसने आपका। जल्दी जल्दी करेंगे इसको आप लोग, ये मैं आपको PDF सेंड कर चुके हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। आप बस आंसर जानना चाहते हैं तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का क्या मतलब है, एग्जीक्यूटिव ईच ऑपरेशन फास्टर, एग्जीक्यूटिव मल्टीपल जॉब्स इन द सेम पीरियड टाइम, एग्जीक्यूटिव मल्टीपल जॉब विद लेसर एफिशिएंसी, एग्जीक्यूट सिंगल ऑपरेशन यूजिंग मल्टीपल चैनल। तो इसमें आपका क्या होता है, आपका मल्टीपल जॉब्स इन द सेम पीरियड, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे काम करना। तो ये क्या होता है आपका स्विच CPU जो होता है सेम टाइम पीरियड में इधर इधर, जो आप जैसे कभी मैं कुछ खोल रही हूँ कभी कुछ खोल रही हूँ, तो उसको क्या करते हैं, सेट करता है। और जो CPU है मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन और इंक्रीज करता है आपका जो जॉब्स होते हैं, जो भी हम काम देते हैं ईजिली कंकरेंटली, यानी कि साथ साथ। इनमें से कौन सा टास्क जो है कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करता, आपका एग्जीक्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो आपका अंडरस्टैंडिंग वाला जो टास्क है ये नहीं करता। ये आपका क्या है, आपका जो कंप्यूटर सोचता नहीं है और ह्यूमन की तरह समझता नहीं है, तो क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है इनपुट डाटा को और प्रोड्यूस कर सकता है आउटपुट। इसकी एबिलिटी नहीं होती समझने की, समझेगा नहीं है आपकी बात को। एक्सपेंडेड द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें तो कुछ सोचना था ही नहीं। नेक्स्ट है, What happen when a user right click on an empty area on the MS Windows डेस्क ऑफिस। अब क्या करती हूँ मैं, राइट क्लिक करती हूँ तो क्या होता है, राइट क्लिक करने से क्या होगा आपका बेसिकली इसमें क्या होगा, आपका जो कंटेक्स्ट मेन्यू है व्यू के साथ, जिसे हम कई बार क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो सारे ऑप्शन जो हैं इसमें खुल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस बताओ, क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। न्यू फोल्डर का आपको पता क्या होता है, जब हम सबसे पहले न्यू फोल्डर के लिए क्या करते हैं, आप राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे और उस पर न्यू फोल्डर हम क्लिक कर देते हैं, फिर उसका रीनेम भी कर सकते हैं हम। डिलीट कौन सा जो है अलो करते हैं हमें यूजर्स को टू डिलीट अ फाइल यूजिंग द माउस। माउस के लिए हम जो एक तो होता है, हम कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस डिलीट करके सारा डिलीट कर देते हैं। उसमें क्या होता है हमारा, हम क्या करते हैं उसको रिसाइकल बिन तक ऐसे करके ड्रैग करके लेके और उसको रिसाइकल बिन के अंदर डाल सकते हैं। ये माउस हमारा जो है काम कर सकता है। लेफ्ट क्लिक से ऐसा कुछ नहीं होता, राइट क्लिक से हम ऑप्शन देखते हैं, लेफ्ट क्लिक जो होता है सेलेक्ट के लिए यूज़ होता है। MS सॉफ्टवेयर जो है आपका क्या है, ये आपका क्या है, बेसिकली वर्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट में मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, जो कीज़ है वो आपके क्या है, वो आपके कंट्रोल प्लस में स्पेस बार है, ठीक है। मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। MS वर्ड 365 में जो कीबोर्ड का शॉर्टकट है वो पैराग्राफ को रिमूव करते हैं। इंटेंडेशन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M, ठीक है। तो क्या है इसका कौन सा, ये आंसर ही लिख दिया इन्होंने शायद, हाँ ये तो आंसर ही लिख दिया इन्होंने, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M, ये वाला आंसर इसमें यही हो गया, टाइपिंग एरर, पर ठीक है आंसर मिल गया ना तुम्हें। कौन सा जो है एग्जांपल है मिक्स सेल रेफरेंस का MS एक्सेल में, मिक्स सेल रेफरेंस का MS एक्सेल में जो है आपका इसमें से ये वाला है $A और I। इसको मतलब एक पार्ट जो है सेल का वो एब्सोल्यूट है। नेक्स्ट 32 पे आते हैं हम, जल्दी जल्दी करते हैं कंप्यूटर को। 31 क्या है, ये 31 सेम है, ये क्या हो गया, अच्छा 31 अब है ये, ठीक है। ये क्या है, प्रोसेसिंग वर्ल्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो अभी मैंने बताया था जो है MS ये है पैड है और नॉट पैड है। MS एक्सेल जो है नहीं है आपका, एक्सेल क्या होता है शीट्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। फिर आपका डैश विजुअलिंग अपीलिंग टूल्स आर यूज टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड्स इन डाटा। तो आपका 32 का आप जब ऑप्शन है आपका फर्स्ट चार्ट क्या करते हैं, पैटर्न और ट्रेंड्स को सर्च करते हैं। चार्ट जो होता है बेसिकली आपका टूल्स होता है, यूटिलाइज करते हैं ग्राफ, चार्ट्स, मैप, और ये करते हैं हेल्प करते हैं डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। MS पावरपॉइंट में 2016 और उसके लेटर वर्जन में क्या है ये आपका ब्लैंक पैटर्न्स के लिए। होम लेआउट क्लियर ऑल, व्यू न्यू विंडो ब्लैंक, फाइल सेव एज और ब्लैंक टेम्पलेट, फाइल न्यू और ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है आपका, ये आपका आएगा D, फाइल न्यू और ब्लैंक प्रेजेंटेशन। फिर आपका इसका है 33 का 2016 MS पावरपॉइंट के बाद संस्करणों में चरणों में कौन सा स्टेप है, ये आपका है फाइल न्यू और ब्लैंक प्रेजेंटेशन। सीधी सी बात है, ऐसे तो करते हैं, नया बनाते हैं। जब MS पावरपॉइंट में 2019 के इंटरफेस में क्विकली चेंजेस के लिए जो करंट प्रेजेंटेशन है, कौन सा आइकन जो है हमारा क्लिक करना चाहिए, कौन सा आइकन क्लिक करेंगे इसमें से बताओ। एक तो ये वाला है, ये आपका सेव वाला है, ये कौन सा है, ये आपका ये पता नहीं क्या है, और ये आपका कुछ बैक के लिए, ये रिफ्रेश के लिए, मतलब जैसे पेज का ये बैक भी है, जैसे मान लो कुछ मैंने लिख दिया और गलत हो गया तो मैं ये वाला दबाऊंगी तो वो जो लिखा है उल्टा पुल्टा वो सीधा हो जाएगा। जैसे हम कई बार टाइप करते हैं या बड़े से छोटा करते हैं, गायब हो जाता है कई बार, हम कहते हैं अरे खराब हो गया, तो क्या होगा, इसके लिए यूज़ होता है हमारा, ठीक है। क्विकली सेव, ये आपका फ्लॉपी डिस्क टाइप का जो आइकन है वो वाला।
यही होता होगा, आई थिंक यही है ना, मुझे एक बार चेक करके बताना, मुझे तो ये लग रहा है। सेव ऐसे ऊपर कोने में नहीं होता, खोल के दिखाऊँ क्या? नेक्स्ट आओ, ये क्या हो रहा है, इंग्लिश वाला। कुछ मैनेजमेंट फाइल प्रोग्राम में कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं? कॉपी या सेलेक्टेड टीम इंस्टेड ऑफ मूविंग इट, मतलब सेलेक्ट करना होता है हमें आइटम को बिना उसको मूव करे, तो हम इसमें क्या करते हैं, आपका एल्ट प्लस में इंसर्ट का है, एल्ट प्लस में इंसर्ट वाला शॉर्टकट है जो ओपन करना होता है सेटिंग क्विकली इन विंडो 10 और विंडो 11 में। ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, बताओ भाई क्या करते हैं? ओपन करने के लिए हमारा क्या है, जो विंडोज़ प्लस में आई, अब तुम कहोगे ओ होना चाहिए था इसमें, तो ओपन के लिए नहीं, जो ये सेटिंग ऐप होता है विंडो 10 और 11 में, ये कंट्रोल कर सकते हो तुम कंप्यूटर सेटिंग में, जैसे आपका नेटवर्क, इंटरनेट, डिवाइस सेटिंग, डिवाइस, प्रिंटर, ब्लूटूथ, पर्सनलाइजेशन, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, टाइम, और ये सारी चीज़ें आपकी विंडो प्लस आई से खुल जाएंगी। और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज पॉपुलरली नॉन एज ई कॉमर्स, ई ट्रेडिंग, ई फाइनेंस और ई बाइंग। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम जो शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो उसको हम पूरे जो प्रोसेस बेचना और सर्विसेज जितनी होती हैं वो सारे आपकी ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं? आपके ई कॉमर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 38, डैश इज नॉट अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वो कह रहे हैं इसमें से कौन सा जो है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको पता है टेली नहीं है। नॉर्टन 360 के बारे में पढ़ चुके हैं, एम कैफे पढ़ चुके हैं, क्विक हील पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है बेसिकली, ये आपका फाइनेंशियल जो टैली होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, बुक कीपिंग के लिए, इन्वेंट्री, जीएसटी कॉम्प्लाइंस और इस टाइप की चीज़ों के लिए होता है। और ये बाकी क्या है आपके एंटीवायरस हैं जो आपको मैलवेयर से बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें एक डिफेंडर भी होता है ना, डिफेंडर, एमएस डिफेंडर, ये भी आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इंस्टेंट मैसेजिंग जो है कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? जो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग है वो आपका आता है कम्युनिकेशन के अंदर, कि बात कर रहे हैं ना हम, जैसे मैंने आपको मैसेज किया, आपने मुझे मैसेज किया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रेफर टू द वास्ट डाटाबेस ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज सच एज वेब पेजेस, न्यूज़ ग्रुप, प्रोग्राम्स, इमेजेस, हेल्प लोकेट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, कौन सा है इसमें से? वेब सर्वर है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, या फिर आपकी वेबसाइट है। तो इसमें क्या आपका सर्च इंजन जो है आपको सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कराता है। कंप्यूटर खत्म हुआ, अब आ जाओ मैथ्स पे। सबसे पहले आपका द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गिवन 7 3 डिजिट नंबर, ठीक है, 7 है, लेफ्ट से शुरू है। एग्जाम्पल जैसे 4 5 6, तो 6 जो है वो आपका यूनिट प्लेस पे है, ये क्या लिखा है, हाँ मतलब यूनिट प्लेस पे है। 5 जो आपका टेंस प्लेस में, हाँ जो बता रहा है, और 4 जो आपका 100 प्लेस पे, ठीक है। सारे ऑपरेशन जो है लेफ्ट टू राइट चलेंगे। अगर 5 ऐड किया जाता है डिजिट को 10 प्लेस पे, 10 कौन सी थी अपनी? 10 ये वाली बीच वाली, और 1 घटाया जाता है आपका यूनिट प्लेस में से, और तो कौन कितने नंबर रिपीट होंगे जब ट्रांसफॉर्म उन नंबर को चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या होगा भाई, सब इसमें जब ऐड करेंगे तो ये देखो यहाँ से लेफ्ट से शुरू करते हैं। 621 है, 621 जो आपका हो जाएगा 670, 433 हो जाएगा आपका 4, कितने ऐड करने हैं इसमें? 5 जोड़ने ना, 433 हो जाएगा आपका 492, बीच वाले में भी ऐड करना है, 276, 365, 674, 167 और आपका 280 राइट तक, ठीक है। क्या क्या किया हमने? बीच वाले में जो है इधर से जोड़ा, जो दाही स्थान पर उसमें 5 जोड़ा, और इकाई स्थान वालों में से सब में से 1 माइनस कर दिया। इसमें से 1 माइनस किया तो जी यहाँ पे 2 आ गया, और इसमें से 5 माइनस करे तो आपका ऐड किया ना, तो यहाँ पे 49 आ गया। सेम इसमें से 1 माइनस करा तो आपका 0 आ गया, और 5 ऐड करे तो आपका 670 आ गया। 1 माइनस करा तो यहाँ पे 6 आ गया ये वाला, और 5 प्लस करे तो आपका 27 आ गया। 1 माइनस किया तो यहाँ पे 5 आ गया, और इसमें से 5 प्लस किया तो आपका 36 आ गया। ऐसे करके हमने पूरे लिख दिया। वो क्या कह रहे हैं कि कौन से जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो देखो कितने हैं, 1 2 6 6 6, सब में लगभग 6 ज़्यादा रिपीट हो रही है। 7 दिख रहे कहीं? 7 1 2 3 7 4 7, ठीक है। इस टाइप से सबसे बार श्रृंखला में जो दोहराया जा रहा है वो आपको कौन सा नंबर आपका इसमें से 6 है। नेक्स्ट पे आ जाइए, क्या है? लेटर और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन है। उसने बोला अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है वोवल है और लास्ट कॉन्सोनेंट है, तो जो कोड है ना दोनों का वो फर्स्ट और लास्ट का होगा चेंज आर टू बी इंटरचेंज, मतलब उनको हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे, बहुत बड़े रह जाते हैं, तो इसलिए मैं इन क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कराऊँ? बताओ क्या करना है। अब तुम बता भी नहीं सकते, है ना, वीडियो है ये तो। चलो कोड के अकॉर्डिंग देखते हैं। उसने बोला ग्रेविटी, अच्छा ठीक है, उनका प्रतीक है ना, तो जी का क्या है आपका 5 उठा लो, आर का क्या है 0, ओके जी, 5 और 0 काट दो इन दोनों को। फिर क्या है जी आर ए का क्या है जी 9 9, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व है, इसको काटा मार दो। ये एक एक सेकंड के आंसर होने चाहिए। अरे फेवरेट क्वेश्चन आ गया तुम्हारे। चलो जी, कल समझाया था मैंने तुम्हें सारी चीज़ें, हाँ जी समझाया था। चलो जी, बी से एक्स तक पहुँचना है, बी से एक्स तक पहुँचना है। चलो जी आ जाओ, क्या बोला है? बी बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है, यहाँ पे कट गया, ये तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो काट दो सीधा। जो 0 है वो वाई से बड़ा है, वाई और 0,
वाई बड़ा है, जीरो से ये बोला नहीं, जीरो बड़ी है, यहाँ पे आ गया आपका, इसको भी काट दो। थर्ड पे आ जाओ, एक्स बड़ा है वाई से, एक्स इज इक्वल टू, हाँ ये आपके दोनों के दोनों सिंबल, ये वाला और ये वाला, कल मैंने बताया था ये वाला, अगर किसी ने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो आपका थर्ड जो है वो ठीक हो जाएगा। ए बड़ा है ओ से, ए बड़ा है ओ से ना जी, ये तो ये दो साइन आ गए, एक ये और एक ये, कैंसिल एंड ईच अदर, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। If each of the vowel in the meat is kept unchanged, each of the consonant is replaced by previous letter in the English alphabet। कह रहा है जो वोवल है उसको छोड़ के और बाकी जो ये वाले ना कॉन्सोनेंट्स हैं, इसको इनका जो पहले वाला अल्फ़ाबेट है उससे चेंज कर दो, ठीक है जी। तो नया वर्ड क्या बनेगा और उसमें कितने मीनिंगफुल लेटर उससे बना सकते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन उलझा दे, तो क्या किया, पहले मीट था, वोवल है ई और ए, उसको छोड़ देंगे एज इट इज़। एम को कर देंगे आप एल से, क्योंकि इससे पहले एल आता है, ई ए। टी को कर देंगे एस से, एल ई ए एस, यही बना, हाँ। तो इसको क्या कर सकते हैं अब हम बनाते हैं, इसमें क्या बन सकता है, एक तो आपका सील बन सकता है, एक आपका एल ई एस जो बना है, एक आपका सेल बन सकता है, ये तो ये आपका 3 बनेंगे इससे, ठीक है। उस टाइम दिमाग थोड़ा कम चलता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं आप, एक एक वर्ड को आगे रख के देखो, एस ले, ए एस एल, ऐसे वाली चीज़ें। सम क्रोज आर पिकॉक, लो जी बना दिए। ऑल पिकॉक आर डक, ऑल पिकॉक आर डक, तो देखो ये इसका सम पार्ट इसमें भी तो गया ना, ठीक है। और सम डक आर पीजन, अब ये कुछ डक है ना, ये यहाँ पे पीजन है। अब उसमें मतलब सम डक आर क्रो, जो डक हैं, कुछ डक हैं जो इसके अंदर आ रखे हो, क्रो हाँ जी बिल्कुल है। सम पीजन आर पिकॉक, जो ये पीजन है ये पिकॉक है ना जी, ऐसा कुछ नहीं बताया इन्होंने, ये तो इसका रिलेशन दिया, तो इसका नहीं दिया, तो इसको काटा मार दो। तो हम क्या कहेंगे जी, हमारा कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, पहले वाला, सिर्फ कौन सा है, पहले वाला, पहले वाला, ये वाला, ओनली फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये है आपका जो आपका क्लॉक का टॉपिक है। इसमें क्या है, आजकल ये टॉपिक जो है बिल्कुल ही आपके सिलेबस से लगभग बाहर हो रखा है। क्लॉक और कैलेंडर आपका नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ना कई बार उल्टे पुल्टे पूछे जाते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या हमें किस तरीके से करना है। अब उसने क्या पूछा, आपका टाइमिंग पूछा है ना, किसका टाइमिंग पूछा है बताओ मुझे आप। उसने इसका टाइमिंग पूछा कि कैसे करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है जो जितना भी पूछा होता है आपसे एंगल के लिए, ये आपका एंगल, कितना एंगल, 11/2, ठीक है, 11/2 और मल्टीप्लाई में एम यानी कि आपका मिनट, और माइनस में 30 मल्टीप्लाई में एच। देखो इसको रट लो, कई बार क्या करते हैं लोग, इसको हाफ भी ऐसे कर देते हैं और इधर से ये भी मल्टीप्लाई, इसको 60 बना देंगे। कैसे बनाएंगे, देखो ये तुम लोगों ने ये याद कर रखा होगा, ये होता है बेसिकली। लेकिन मान लो एलसीएम ले लिया इसका, ठीक है, पूरे के नीचे 2 करा तो ये तो 2 है, या इसको 60 एच बना देते। तो ऐसा कुछ नहीं करना, तुम्हें याद करना है 11/2 एम माइनस में 30 एच, ठीक है। आ जाओ, क्या पूछा उसने, एक्यूट एंगल कितना बनेगा आपका, मिनट हैंड 4:37 का, मतलब जो है आपका 4:37 का। तो 4 क्या है आपका, बताओ 4 क्या है आपका आवर, और मिनट क्या है आपकी 37। तो 37 जब हम इसको करते हैं तो क्या आएगा हमारा, 11/2 मल्टीप्लाई में 37, 11 कहाँ गया, 11/2 मल्टीप्लाई में 37 माइनस में 30 इंटू में 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, इसको इससे काट देंगे, 2 एकम 2 और 17, 8 16 पॉइंट में 5, तो 18 को इससे करेंगे तो आपका आ जाएगा 203.5 माइनस में ये आ गया आपका 120, तो आपका आ गया 83.50, ठीक है। तो ये आ गया 83.50। कई बार अगर ऑप्शन में 83.50 ना दे और यहाँ पे एक्यूट ना दे, तो हम क्या करते हैं 180 में से इस एंगल को जो भी आया उससे माइनस करके जो वो ऑप्शन में भी दिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, मिस्टर जेड सफिशिएंट आंसर के लिए ये जो आपका डाटा सफिशिएंसी का टॉपिक आजकल बहुत आ रहा है। ट्रेन जो है ना बहुत पंचुअल है मलेशिया में, फॉर अ मैक्सिमम ऑफ हाउ लॉन्ग मिस्टर जेड हैज़ टू वेट द ट्रेन, मतलब कितना वेट करना पड़ेगा। मिस्टर जेड है ना स्टेशन पहुंच गए हैं, रेलवे स्टेशन पे 10 बजे, ट्रेन जो है 11 बजे की, और जो नेक्स्ट ट्रेन है वो 12 बजे की है। तो ये क्या कह रहा है, पहली चीज़ बताने के लिए काफ़ी है, दूसरी चीज़ बताने के लिए काफ़ी है। तो कह रहे हैं भैया दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो सफिशियंट है। 10 बजे भी पहुँच गया, उसने बोला जब ट्रेन पक्की है टाइम की तो 10 बजे भी हो सकता है, और अगली की बता रहा है तो वो भी ठीक है, मतलब दोनों क्या अपनी अपनी जगह सही है, बोथ वन एंड स्टेटमेंट आर सफिशिएंट, कि वो उतने बजे उसकी होगी। आ जाओ जी, ये क्या है, पैटर्न फॉलो करना है, 5 4 9 20, 3 और 4 11, ये 24, ये तो समझ में आ गया कि ये तो जमा होकर लिखा, लेकिन ये क्या करेंगे अब, मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 चौक 20, 8 तिया 24 और 9 चौक 36, सिंपल। ये नज़रों से देख के ही आपको करना है पूरा। स्पून को प्लेट कहते हैं, पहले ये पढ़ लो। पानी पीने के लिए क्या यूज़ होता है, पानी पीने के लिए ग्लास यूज़ होता है, और जो ग्लास का मतलब है वो चम्मच है, तो चम्मच, खत्म बात। इसमें इतना मतलब सोचने मत बैठ जाना, लिखने मत बैठ जाना, जो स्पून इज इक्वल टू प्लेट, प्लेट इज इक्वल टू बाउल, ऐसे नहीं करना तुम्हें पेपर में, ठीक है। आ जाओ,
हाँ, स्टेटमेंट है स्टूडेंट पासिंग फ्रॉम प्रीमियम इंस्टीट्यूट IIM IIT IICSC और प्लेस्ड हो रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में और रिसीव कर रहे हैं ज़्यादा सैलरी इंडिया से ज़्यादा। तो कंक्लूजन क्या है, इंडिया में जो कंपनीज़ को पे करनी चाहिए सेम सैलरी जो फॉरेन में दे रहे हैं, या फिर स्टूडेंट जो हैं इन वाले जो ग्रुप्स हैं बैरिड फ्रॉम गोइंग टू फॉरेन, रोकना चाहिए उन्हें फॉरेन से। तो बताओ इसमें से क्या कर सकते हैं भैया? देखो हम फॉरेन जाने से उन्हें रोकेंगे? क्यों रोकेंगे भाई, क्यों रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। फालतू सैलरी दी जानी चाहिए जितनी वहाँ देते। क्यों भाई? हमारा पैसा अलग है, उनका डॉलर अलग है, तो ना तो पहला और ना फिर दूसरा, यानी कि नाइदर वन और नाइदर टू। हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी और बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर आपका क्या होता है? ह्यूमिडिटी को मापने के लिए होता है, और आपका जो बैरोमीटर होता है वो आपका प्रेशर को मापने के लिए होता है। ये आपका प्रेशर, सिंपल। सीरीज में आ जाओ, 9 4 जा 9 चौक 36, 11 चौक 44, वेरी सिंपल। कई बार सिंपल भी आ जाती है। मिस्टेक, मिस्टेक को ये कोड दिया गया, नेट को ये कोड दिया गया, असिस्ट को ये कोड दिया गया, तो मिस्टेक को ये, अच्छा हिंदी में, तो असिस्ट को क्या लिखेंगे? देखो या तो इनके नंबर सेम टू सेम है, इसमें से यूं के उठाने, तो या फिर कुछ उल्टा पुल्टा होता है। तो देखो ऊपर से उठाते हैं असिस्ट का, ए इसमें है 4, हाँ जी यही बन रहा है। ए इसमें है तो यहाँ पे सेकंड 4 है, 4 सारे 4 हैं, इसको काट दो। फिर है ए एस, एस का है, एस 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 तीसरे नंबर पर 6, फिर 6 6 हो गया, क्वेश्चन ही सॉल्व। ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। OQS WYZ और PRT आपका HGL, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सीक्वेंस बताया था, EGOT वाला, EGOTY, ये आपका 5, ये आपका 10, ये आपका 15, ये आपका क्या है 20 और ये आपका 25, ठीक है। O क्या है 15, Q क्या है आपका OPQRS, ठीक है। Q क्या है आपका 17, 15 17 और S 19, दो दो बढ़ रहे हैं। W सेम आपका क्या होता है, W 23 25 और 26, इसमें गड़बड़ हो गया। P का क्या होता है, ठीक है, MNOP, P का क्या 16, R का 18 और T का 20, ये भी दो दो हो रहे हैं। ये आपका 8 10 और 12, ये भी दो दो हो रहे हैं। तो आपका सिर्फ ये वाला जो है आपका क्या, ये WYZ, ये क्या हो रहा है, दो दो वाला फॉलो नहीं कर रहा। ये क्या है, डॉक्टर मैन और स्टूडेंट, ठीक है। डॉक्टर मैन और स्टूडेंट, ये डॉक्टर है, मैन है, स्टूडेंट है, हाँ ठीक है। टेबल चेयर और फर्नीचर, ना जी फर्नीचर के अंदर आएंगे टेबल भी और चेयर भी। गोल्ड और सिल्वर और ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट के अंदर गोल्ड और सिल्वर आएगा, ठीक है। फैमिली, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चे जो है फैमिली, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ये कैसे आएगा? आपका जो फैमिली है वो भी पेरेंट्स और इंक्लूडेड होता है, चिल्ड्रन में इंक्लूडेड होते हैं, तो अलग बच्चे तो नहीं हो सकते ना, अलग होंगे तो फैमिली के अंदर ही। तो फैमिली के अंदर आपके कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, किसी के बच्चे कोई भी पेरेंट्स होगा तो ये भी इसका बन सकता है, और एक और तरीके से इसको भी बना सकते हैं। तो इसका आ जाएगा डॉक्टर, आपका मैन और स्टूडेंट। ये क्या आ गया? आ जाओ भाई, आ गया तुम्हारे सिटिंग अरेंजमेंट, बड़े खुश होते हैं तुम इसको देख के। आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी, ढंग से करना होता है, जो करना होता है ढंग से करना होता है। जो मैंने तुम्हें बताया था सर्कल का, मैंने तुम्हें बता दिया था। अब इसका सेम वही करना है, अपने आप को यहाँ मानो, कहाँ मानो, बीच से। कितने बैठे हैं? 8 बैठे हैं। कितने? 4 मित्र, 8 बैठे हैं। तो आप वैसे बनाओ 4 कोनों पे, ये वाला 4 कोनों पे, 4 बीच में, ठीक है जी। आ जाओ, इस तरह बैठे हैं, एक तो इंग्लिश ये ऊपर से बढ़ता है। ऑल द फेसिंग सेंटर, ठीक है। सेंटर मतलब मैं इधर, इधर फेस है मेरा, तो इधर वाला मेरा राइट है और इधर वाला मेरा लेफ्ट है। सूर्य जो है थर्ड प्लेस बैठा है दुर्गा के, तो दुर्गा को बिठाओ यहाँ पे। दुर्गा, उसने क्या बोला, सूर्य, सूर्य का बैठा है थर्ड प्लेस पे, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे बिठा दिया हमने। किसको बिठा दिया? सूर्य को। अब क्या कह रहा है, हाँ हो गया ना दुर्गा के। ताहिरा जो है ना कीर्ति और दुर्गा के बीच में बैठी, देखो दुर्गा यहाँ पे है, ठीक है। या तो ताहिरा बीच में बैठी है ना किसी कीर्ति और दुर्गा के, या तो देखो यहाँ पे हम कीर्ति रखें या फिर यहाँ पे कीर्ति रखें। अभी एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं, और बीच में कौन आएगी आपकी? ताहिरा, या यहाँ आएगी या यहाँ आएगी। तो अब एक और पढ़ लेते हैं। मानसी जो है ना सेकंड लेफ्ट है दुर्गा के, ठीक है। दुर्गा के सेकंड लेफ्ट, यानी कि 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे मानसी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, बिठा दी मानसी। अब मानसी यहाँ आ गए तो मानसी का और कोई स्टेटमेंट दी थी ना इन्होंने, किसके बीच में बैठी थी? वो ताहिरा बैठी थी। नहीं, ताहिरा नहीं बैठी, इसका मतलब इधर क्या क्या हो गई आपकी, इधर आपकी कीर्ति आ गई, इधर आपकी ताहिरा आ गई, है ना। हो गया आप समझ में, इन दोनों के बीच में बोला था। अब कौन बचा? वृत्ति बैठी है सूर्य और योशिता के बीच में। सूर्य यहाँ पे है और योशिता को यहाँ बिठा लेते हैं, और इसके बीच में कौन बैठी है? वृत्ति, 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 वृत्ति यहाँ नहीं है, अच्छा यहाँ है, यहाँ योशिता है और यहाँ आपकी वृत्ति है, वृत्ति, ठीक है। और लास्ट क्या है? योशिता जो है सेकंड लेफ्ट है आहना के, योशिता ये वाली सेकंड लेफ्ट है, यानी कि यहाँ से लेफ्ट है, तो यहाँ पे आपकी आहना आ गई। तो उसने क्या बोला कि सिटिंग थर्ड टू ताहिरा, लेफ्ट की तरफ, ये ताहिरा के 1 2 3, तो आपकी कौन बैठी है? आपकी मानसी, मानसी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, ठीक है। कहते तो यहाँ बना के दिखा देती हूँ, जैसे जैसे उन्होंने बोला। उन्होंने पहले बोला दुर्गा के, ये दुर्गा है, दुर्गा के तीसरे नंबर पे सूर्य बैठा है। मैंने आपको बोला इधर से राइट, इधर से लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट।
ये आपका 1 2 3, यहाँ पे बिठा दिया मैंने सूर्य को। फिर उसने बोला जो ये तायरा है ना, ये दुर्गा के और किसके बीच में बैठे, कीर्ति के बीच में। अभी हमें नहीं पता तायरा कहाँ बैठी है, ठीक है, तो अभी हम वेट करते हैं। फिर उसने बोला सेकंड जो लेफ्ट है ना इसके दुर्गा के, सेकंड लेफ्ट कौन है आपकी, कीर्ति है, मानसी है। तो यहाँ से 1 और 2 सेकंड लेफ्ट ये तो मानसी यहाँ आ गई। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ आएगी आपकी कीर्ति कीर्ति और यहाँ आएगी ताहिरा, क्योंकि बीच में बैठी थी, तो उसने खुद ही बता दिया। फिर उसने बोला क्या बोलते हैं, जो वृत्ति है वो सूर्य और योशिता के बीच में बैठी है। सूर्य यहाँ पे है, योशिता यहाँ पे है, और आपकी वृत्ति को बिठा दिया इनके बीच में, ठीक है। यहाँ तो आ नहीं सकती, यहाँ आ गई वृत्ति। फिर उसने बोला मानसी हो गई, आहना जो है उसके सेकंड लेफ्ट में, तो यहाँ पे आगे बची आहना। अब उसने क्या बोला है, ताहिरा से सेकंड बोला ना, हाँ नहीं, दुर्गा से सेकंड बोला, ताहिरा से थर्ड बोला, 1 2 3, तो आपका मानसी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्या है, कुछ कोड में GLEPK को हम DIBHM लिखते हैं और इसको ये लिखते हैं। ये वाला कर लेना तुम, क्या है, सेम लैंग्वेजेस हैं, उसको ढूंढ ढूंढ के लिखना है तुम्हें। वो उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या कर रखा रूल देख लो। G से D -3, L से I -3 -3 चल रहा है, सब में -3 है, तो इससे भी -3 कर दो। P से -3 क्या करोगे, P क्या होता है आपका, बताओ बताओ बताओ, E जो T, ठीक है, GKLMNOP OP, और 16 आपका P हो गया, 16 से 3 माइनस कर दो, 16 से 3 माइनस करोगे क्या होता है आपका M आता है। P किससे आ जाएगा M, यानी कि इसे काट दो, 2 काट दो। फिर आपका O से जो माइनस करोगे 3 आएगा, L का है L, ये भी अभी तक दोनों ठीक है। फिर T से जो आप माइनस करोगे 3 तो आएगा Q, ये यहाँ पे कलेक्ट हो गया, ये आपका आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको करेंगे। ये फिर से है, PQRS सिबलिंग्स हैं, ये ईयर्स हैं इनके, जो ये पास्ट हुए लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं हुए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ये लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, लो जी, 2001 2003 2005 2007 7 है ना, हाँ, 2010 और 2012, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, 2010 और 2012। चलो जब फिर देखो क्या बोला उसने, P जो है ना एक साल में हुआ है S से पहले और R के बाद, यानी कि उसने बोला जो R से पहले और S के बाद। हाँ, Q जो पास हुआ है सिर्फ R से पहले हुआ है, सिर्फ R से पहले पास हुआ है, तो हमें Q और R की चीज़ें पता चल गई। चलो जी, एक चीज़ तो पता चली, T जो हुआ उस इमीडिएटली आफ्टर S, यानी कि S के बाद आपका आएगा T, ये 2 चीज़ रख ली, S के बाद आएगा T। और उसने क्या बोला, R से पहले UPS, ये है ना, क्या था, U पास्ट हुआ है P से पहले, P अभी तक हमें नहीं पता, तो U को पहले रख दो और फिर P को बाद में रख दो। तो कौन किसने पास किया, 2007 में, हम लाइन वाइज चल रहे हैं ना। एक चीज़ यहाँ पे रह गई, इसने क्या बोला, P जो पास्ट हुआ ना ऐसे साल में हो, कि S से तो पहले, तो S से पहले हुआ है ना, तो यहाँ पे रख दिया आपका P और फिर U और फिर R। तो इसी अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका, ये आ गया QR और उसके बाद आपका U और आपका P और ST का तो हमने ग्रुप यहाँ पे बना ही रखा था। तो 2007 में कौन सा है आपका, P वाला हुआ ना, हाँ P वाला ही हुआ, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। ये आपका सीक्वेंस है, इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू रख के देख सकते हैं। ये क्या बनेगा, ला ला ला, ये तो उल्टा पुल्टा है, रख के देखो, JIJLOP, ठीक है। इसको जैसे भी रखेंगे तो आपका यही बन रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, IJLOP, फिर आपका A और D बन रहा है कुछ, IJ कहीं और बन रहा है, IJ ना जी, ये तो नहीं बन रहा, जपाग जराड, ये क्या है, JIJL, अच्छा प्लस माइनस का खेल होगा ना इसमें, कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो I से बनाया हमने J, ओके जी, 1 + 1, J से बनाया L, L क्या होता है, +2, JKL, हाँ +2, फिर इससे L से ये गया तो +3, फिर O से P, अच्छा फिर +1, फिर +2, फिर +3, फिर +1, फिर +2 +3, हाँ यही बन रहा है इसमें, ठीक है। हाँ ये भी, हाँ ठीक है, तो इसका ये आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। चेक करना है हमें क्या सीक्वेंस चल रहा है, एक में जैसे इस वाले में सीक्वेंस थोड़ा चेक कर सकते हैं हम क्या चल रहा है, इससे पता चल जाएगा। आ जाओ, स्टेटमेंट है, उसको हमें क्या बनाना है, आपका रिलेशन बनाना है, ठीक है जी, बना देते हैं। A4B जो ये आपका, ये क्या आपका, A4B मीन्स A इज़ द मदर ऑफ B, P3Q, 3Q देख लो पहले, P3Q यानी कि जो पहले वाला दूसरे का बापू है, P बापू है किसका, Q का, ओके जी, बापू है तो प्लस लगा देते हैं। फिर A5B, ये क्या है, फिर Q5R, तो Q जो है वो बहन है किसकी, R की, Q जो है बहन है, यानी कि -R की, R यानी कि भाई है, भाई भैया भाई, राखी कब बांध दो, पति पत्नी तो डबल लाइन कर दिया करो, और भाई हो तो राखी कर दिया करो, ठीक है। फिर क्या है, ये क्या है, R हो गया, R7S, तो ये क्या है, जो पहले वाला है वो क्या है, भाई है दूसरे वाले का, तो R7S, तो ये भाई तो है, ये किसका, S का, खत्म बात। अब किसका रिलेशन पूछा आपने, P और S का, अरे बापू है, ये बेटा है, कोई चक्कर नहीं, तो मतलब बेसिकली तो बापू है ना, ये बेटा और बेटी, इसका जेंडर नहीं है। इसका पूछा तो तुम बोल देते डाटा इनएडिक्वेट,
आपका बापू आ गया। चलो जी, आप फैन टू अमित 4,000 रुपये पे, यानी कि क्या है ये, इसका एसपी है। कितने अविन ने बेचा है, कितने के लॉस पे जी, 20% के लॉस पे। तो मैंने आपको सिखाया था 20% का मतलब होता है 1/5। नीचे वाला क्या होता है आपका, हमेशा क्या होता है सीपी, और ऊपर वाला जो होता है लॉस या प्रॉफिट होता है। अगर लॉस हुआ है तो माइनस कर देंगे एसपी के लिए, और प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कर देंगे। तो ये हमारा सीपी होगा 5 और ये होगा हमारा 4। ठीक है जी। तो अभी जो वैल्यू हमें दे रखी हो इसकी दे रखी है 4 की वैल्यू आपको 4,000 प्रोवाइड करा रखी है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो आपका 5 की वैल्यू को भी हम 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा 5000, यानी कि आपका जो एसपी बना इसमें वो आपका बना 5000। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब चारों का सीपी निकालेंगे तो उसने क्या बोला कि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 100 इसका बराबर, उतने का जितना इसको लॉस हुआ उतने का इसको प्रॉफिट हुआ है। तो हमने क्या किया 120, इसका 120 निकाल दे। 120% बताया था मैंने आपको कैसे करेंगे, 6/5 निकालो या निकालो। तो ये हो गया आपका 6000। तो अब देखो 6000 रुपये में इसने खरीदा, ओके, और उसने बेचा इतने में, तो इसको कितने का बेनिफिट हुआ। तो देखो 356 पे कितने रुपए का, 6000 का। तो 356 बटे में 6000 इंटू में 356 बटे में 6000 इंटू में 100, 6000। हाँ, तो ये 0 से 0 काटेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आएगा वो टोटल आएगा 5.93%, 5.93। ठीक है, क्या किया मैंने उसने बोला भैया उसने पंखा बेचा 4000 का इतने लॉस पे। मैडम ने बताई थी परसेंटेज देखते उसको फ्रैक्शन में बदल दो, बदल दिया जी। मैडम ने बताया नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला लॉस हो तो माइनस कर दो और प्रॉफिट हो तो प्लस कर दो। ठीक है, अब क्या किया, सीपी 5000 और एसपी 4, तो 4 की वैल्यू 4000 दे रखी है तो सीधा 1000 का गुना है, तो इसमें भी 1000 का गुना कर दिया। अब उसका जो सीपी था 5000 था। अब उसने बोला अमित ने चारों को बेच दिया, ठीक है, किस पे, जितना अविन को प्रॉफिट हुआ ना उतना ही, मतलब उतना ही जितना उसको लॉस हुआ उतना ही इसको प्रॉफिट हो गया, यानी कि 20% का। अब इसका जब 20% निकाला यानी कि 120% निकाला तो हमारा 6000 आ गया। अब 6000 आ गया तो उसने क्या किया, चारों ने उसको इतने में बेच दिया। तो इतने में बेचा यानी कि 356 का फायदा हुआ कितने पे, 6000 पे, तो आपकी परसेंटेज निकल गई। ठीक है, एनुअल इनकम जो है ए की 25% ज़्यादा है बी से। चलो जी 25% निकाल लेते हैं। 25% मतलब 1/4, 1/4, यानी कि अगर ए की जो इनकम है ज़्यादा है ना बी से, तो ए की इनकम जो है, बी की इनकम 4 है तो ए की इनकम 5 है। तो उसने बोला कितना परसेंट जो है ना बी की कम है ए से, बी की कम है ए से, यानी कि कितनी कम है 1, और कितने पे कम है आपकी 5 पे, तो आपकी इंटू में 100, तो आपकी कितने आ गई 20%। अब इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन से क्या करना है, उसने जो बोला वही करो। बी की वार्षिक आयु ए की वार्षिक आयु से कितनी कम है, कंपैरिजन किससे करना है, ए से, तो ए को क्या करेंगे नीचे रखेंगे, कितनी कम है जी माइनस कर देंगे और सीधा निकाल देंगे, तो आपके इतना आ गया 20%। आई होप ये चीज़ें आप क्लियर हो रही हो। ये क्या है आपका, एक सम है ऑफ अमाउंट, 800 अमाउंट है, 920 रुपये हो जाता है 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। तो इंटरेस्ट का जो रेट है अगर 24% बढ़ाएंगे तो कितना जो देन द सेम सम विल अमाउंट टू सेम टाइम, मतलब कितना जो है अमाउंट बराबर हो जाएगा। देखो पहले ऐसा ही निकालो, दोबारा पढ़ो। 800 रुपये की धनराशि 920 हो गई 3 साल में, ठीक है, 3 साल में, यानी और सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि जो 120 रुपये हैं वो 3 साल के हैं, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 120 है तो 40 रुपये 1 साल का हो गया। अगर इंटरेस्ट रेट को 24% बढ़ा दे, ठीक है, 24% बढ़ा दे तो सेम अमाउंट जो है ना, ये जो जितना 800 है कितने टाइम में होएगा। तो देखो पहले हमने क्या किया, निकाल लिया, ये 120 आ गया हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से हम रेट निकाल लेंगे। हाँ जी, रेट निकालना आता है, कैसे निकालना आता है भैया, मैडम ने बताया पी इंटू में आर, कितना रेट हमें क्या है पता नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, आर को आर रख दूँ, हाँ जी आर को आर रख दिया, और इंटू में टी कितना था, टाइम कितना है 3 साल का, 3 साल का, और इधर क्या आ जाएगा आपका, नीचे 100 आ जाएगा और इधर क्या है 120 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 1 0, ये 2 0 से 2 0 कट गई, 8 24, 24 से इसको काटेंगे तो आपका कितना आ गया, आपका 5%। ठीक है, अब उसने 24% और बढ़ा देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, 24 को हम 24 से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 24% और करना है हमें 3 साल के लिए और करना है ना। तो 800 तो ऑलरेडी अमाउंट है हमारा, 800 में 800 इंटू में रेट इंटू में टाइम और बटे में 100, तो ये आपका आ जाएगा 576। ठीक है, 576 इज इक्वल टू, मतलब प्लस में 576 ये वाला, और 800 प्लस में 576 जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1376। तो टोटल आ जाएगा 24 और 24, 24 का जो स्केयर है वो हमारा आ जाएगा 576, 576 को 800 में जमा गया 1376। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना, मुझे तो आंसर ठीक लग रहा है। एक आपका 320 जो लंबी गाड़ी है 80 सेकंड लेते हैं प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, ठीक है, और क्या है, कलर बदलती हूँ, मुझे मन नहीं कर रहा ऐसे करने का, ये वाला ठीक है। ठीक है, तो और क्या करती है, पोल को क्रॉस करने में, पोल को क्रॉस करने मतलब अपनी पूरी लंबाई क्रॉस करते हैं। स्पीड बताओ ट्रेन की। चलो जी, पहले स्पीड का फॉर्मूला बता दो मुझे क्या होता है। हमने कहा था डिस्टेंस, नहीं एस डी टी, अब जो भी करना है, स्पीड है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लें, तो टाइम डिफरेंस क्या है 80 सेकंड का है, ठीक है, और जो ट्रेन की वो है लंबाई, वो आपकी ट्रेन प्लस में प्लेटफॉर्म दोनों की जाएगी, प्लेटफॉर्म और
बाय में आपका जितनी भी स्पीड होगी और माइनस में जो ट्रेन की स्पीड होगी इज इक्वल टू 80 दे रखा है इन्होंने, है ना, 80 सेकंड लेती है। तो फिर क्या करेंगे हम, 320 प्लस में 640 डिवाइडेड में v यानी कि स्पीड आपकी इज माइनस में 320 सिर्फ और सिर्फ उसकी ट्रेन की बाय में v इज इक्वल टू 80। एलसीएम लेंगे, v को नीचे लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 320 प्लस में 640, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 640 से यहाँ से सिर्फ 320 और इधर से डबल, तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। स्पीड क्या जो है हमारी वैल्यू है, ठीक है, वेलोसिटी कह लो, स्पीड कह लो। एक कॉस्ट ऑफ लाइटनिंग अ बल्ब, ठीक है, बल्ब है, बल्बों के 6 दिन का 4 घंटे का इतना है। ये वो वाला क्वेश्चन है मैन इंटू वाला, वो वाला कितना कितना होता है, ठीक है। और तो कितने बल्ब जो है जलेंगे 15 दिन 3 घंटे में, एक 160 बल्ब है, ये ना 160 ही तो है, हाँ 160 बटे में 200 इंटू में 6 इंटू में 4 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू बताओ एच का मतलब आवर्स और नीचे आपका सी, या तो आपको कॉस्ट दिया होता है या फिर आपके कंजप्शन दिए होते। तो हमारे जो क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट है, इसलिए हम इसको आगे कर रहे हैं। ये फॉर्मूला अगर मिलता है तो आपको ऐसे ही इज इक्वल टू N2 सारों में सेम, मतलब जैसे आपका N1 इंटू में आपका D1 इंटू में H1 बाय में आपका C1 यानी कि जो भी है मल्टीप्लाई में आपका N2 E2 D2 और आपका H2 और C2, तब इनको हम सॉल्व करते हैं ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये देखो ये आपका सिंप्लीफिकेशन से है, -0.4 ये वाला माइनस जो है 0.4, इसको 0.4 लिख लो, इजी रहता है लिखने में, ठीक है, प्लस में 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर क्या होता है, 46 का स्क्वायर होता है आपका 21.16। अब कहोगे मुझे कैसे पता चला, अब सुनो एक ट्रिक बताती हूँ, इसको ना दिमाग में रख लेना, इससे सारे भूलना मत। देखो 100 के लिए क्या होता है, अब वो 100 के लिए ध्यान रखना 101 है, तो एक काम करना है 101 में ना कितना 100 से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है ना, तो 101 में एक ऐड कर दो, हो गया जी 102। अब एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर होता है मैडम एक ही होता है, तो ये आ गया। ऐसे ही 102 का, 102 में कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, तो 2 ऐड कर दो, 104, और 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 2 का स्क्वायर कितना होता है 04। 103 का सेम, 3 है, ये 3 ज़्यादा है ना, तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे प्लस में 3, 106, और स्क्वायर कितना होता है 3 का 09, ठीक है। ऐसे ही 107 का और देख लो, जैसे ऐसे ही बढ़ाना है, 107 में कितना ऐड करेंगे जी 7 ऐड करेंगे 114, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ऐसे ही बढ़ना है। सेम जब 50 की बात आती है तो बेस हम क्या मानते हैं, आपको बेस मानते हैं 25 की वैल्यू को, 25 को। अब सुनो 50 है, ठीक है, 50 का क्या करना है हमें, 25 बेस रहेगा, 25 मतलब 50 का तो आपको कितना हो गया 2500 हो गया। अब 51 से शुरू करते हैं, 51 से 25 हमारा बेस है, कितना ज़्यादा है, हाँ जी एक ज़्यादा है, ओके जी एक यानी कि 26, और 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 5 का नहीं मतलब कितना ज़्यादा है ये आपका, एक ज़्यादा ना, ये वाला इससे खेलना है हमें, एक या फिर ये ले लो 01, 52 जी कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 26 और 1 27 यानी कि 25 बेस है ना, तो 25 में ऐड करेंगे 2 और 2 का स्क्वायर आपका 4। ऐसे ही 53 का कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा 53 का, ये आपका 3 ऐड 28 और 09। अब समझ में आ गया, अगर 28 कहीं दिखे तो क्या सोचोगे 5 से 3 ज़्यादा है, तो ये 53 का होगा। और अभी मैंने आपको किसका बताया 21 16 यानी कि ये स्टेटमेंट है 46 का। अब क्या माइनस में क्या होता है, माइनस में भी हम 25 को बेस रखते हैं, कैसे बताती हूँ, 49 से बताऊँ, 49 ठीक है, 49 का स्क्वायर क्या, मैंने क्या कहता 25 का बेस है। अब 25 का क्या है, एक कम है ना 50 से, तो इसे एक घटा देंगे, घटा दिया जी कितना हो गया 49 से आपका ये हो गया 25 से 4 ये, और कितने का स्क्वायर एक का, चलो जी 48 पे आ जाओ, कितना कम है 25 से 2 कम है, इसमें से भी घटा दो, 25 से कम हो गया 23, 2 कम है ना, माइनस का 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। ऐसे 47 का आ जाओ, कितना कम है जी 25 में से 3 कम है, तो 25 में से 3 घटा दो 22, और कितना कम है 3 तो 09। अच्छा फिर आपका 40 का कितना कम है 4 कम है, कितने में से 25 में से घटा दो 4 कितना हो गया 21, और 4 कम है ना, 4 कम है, माइनस का 4, 4 का स्क्वायर 16। अब समझ में आया मैंने 2116 कैसे लिखा है, देखो ये कहाँ है ये वाला, ठीक है, ये आपका ट्रिक से है थोड़ा, इससे क्या है याद रह जाता है आपको, एकदम से कुछ दिखता है तो सॉल्व भी ईजी रहता है, ठीक है। ये आपका आ गया। फिर 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर हमने अभी डिस्कस किया था। 23 तो मतलब ये है कि हमें याद रहता है अपना ये वाला, और बेस जो है 40 वाले हैं 50 के आसपास और 100 के आसपास, 91 वालों के साथ भी ऐसे करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा आज मॉर्निंग में, ठीक है। इसका आंसर जो मैं आपको बता देती हूँ 1.97 है, इसको चेक कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट पे आ जाओ।
डायमीटर है, हाइट है, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो मज़ा आता है करने में। डायमीटर और हाइट और सिलेंडर के इतनी, और पाई को यूज़ करो 22/7। वॉल्यूम बताओ किसकी, आपकी सिलेंडर की। तो देखो एक तो तरीका होता है वॉल्यूम बोलिए तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 इंटू में आर जो भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे 11 से कोई ना कोई चीज़ इसमें 11 का मल्टीपल होगा। चेक करते हैं सारे 11 के हैं, क्या था 11 का डिवाइड करके देख लेते हैं। 80 और ये नहीं जाएगा, फिर 77 1 15 ये नहीं जाएगा, 88 है ना, 88 और ये भी नहीं जाएगा। ये कितना होगा आपका 77 और 5 बचा ना, हाँ ये जाएगा। तो आपका आंसर जो है यहीं पे ख़त्म हो गया, बिल्कुल यहीं पे ख़त्म हो गया, आपको आगे जाना ही नहीं है। अगर एक और मल्टीपल होता तो करके दिखा देती हूँ मैं आपको। वॉल्यूम आपकी जाएगी पाई आर स्क्वायर एच 22/7 मल्टीप्लाई में आपका 5 का स्क्वायर इंटू में 10.5 का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 825 आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट एज है मनमोहन की और उसकी वाइफ की 7:6। लो जी, अब 6 साल बाद रेशियो जो उनका, ये प्लस में 6 इनका रेशियो हो गया 8:7 का। तो शादी के टाइम पे जो इनकी एजेस थी वो 4:3 थी शादी के टाइम पे। ठीक है, तो कितने साल पहले इनकी शादी जो है हुई थी। तो देखो या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 7x और 6x मान लो प्रेजेंट एज, 7x और 6x। अब 6 साल कब की बात करें, बाद की, तो 7x प्लस में 6 और आपका 6x प्लस में 7, यही बोला ना 6 ही साल है। तो क्या होगा 8:7। लो जी सॉल्व कर दो, इधर 7 से और इधर इससे, क्या आ जाएगा आपका 49x प्लस में 42 इज इक्वल टू 48x प्लस में 48। हाँ, तो x की वैल्यू इधर से आ जाएगी आपकी 6, ये इधर आके माइनस हो गया, ये उधर जाके चला गया, x की वैल्यू आ गई 6। अब प्रेजेंट एज क्या है आपकी, ये वाली ना प्रेजेंट, तो ये होगी 42 और ये 36, 42 और 36। अब उसने क्या पूछा है कि मैरिज के टाइम पे, यानी जो उनकी थी मैरिज के टाइम पे, हमें ये नहीं पता कितने साल उनकी मैरिज को है, लेकिन रेशियो पता है ना। तो मैरिज का हमें टाइम नहीं पता, तो 42 माइनस में y जो भी आपकी मैरिज वाली एज है, और 36 माइनस में y इज इक्वल टू रेशियो दिया, कितना दिया जाए आपका 4:3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर से ये इधर और ये इधर, 42 को 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 4 3 12, 126 माइनस में 3y, इधर से 36 को 4 से। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 30 को 4 से करेंगे हमें पता है 120 आएगा, 120 में 6 को 4 से करेंगे 24, 120 और 24 कितना आएगा 144। तो हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का 4y। तो अब हमें पता है ये माइनस का, ये प्लस का, इधर आएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो इधर हो गया -3y, इधर आके आ गया प्लस में 4y इज इक्वल टू 144 ऑलरेडी था, 144 में से 126 को हमने कर दिया माइनस, तो हमारा यहाँ y आ गया, y की वैल्यू 18 आ गई। ये लो 18। ठीक है, कितने सालों में शादी हुए थे। ट्रेन आ गई, एक 250 मीटर की लंबी ट्रेन इतनी स्पीड से रन कर रही है, दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, उसकी स्पीड है इतनी 10 सेकंड में। तो लेंथ क्या है सेकंड ट्रेन की, दूसरी ट्रेन की। अब देखो एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये क्या है मीटर में है, तो ये भी हमें या तो मीटर में करना है या फिर दोनों को उसमें करना है। तो पहले तो स्पीड कंबाइन कर दो, एक 100 मीटर है, एक 62 मीटर है, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए स्पीड को हमने कर दिया प्लस। ठीक है जी, कर दिया। ठीक है, अब इसको प्लस कर दे, किलोमीटर है तो अब मीटर में बदलना है। क्या कहा था मैंने, मीटर क्या है छोटा है, तो 5/18 से करेंगे इसको, 5/18 से करेंगे तो ये कितने पे जाएगा आपका 9 पे जाएगा, 9 5 जा 45 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस कर दिया जी 10 सेकंड बोला ना, डिस्टेंस करा जी 45 इंटू में 10 सेकंड, ये आ गया आपका 450 मीटर। अब सेकंड ट्रेन की लेंथ निकाल लो, 450 वो है, मतलब ऐसे गुजर रही है ना ये, ऐसे एक ऐसे गई, फिर ऐसे दूसरी वाली ऐसे भाग के गई। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो शताब्दी साइड में जाते भाग के जाते हैं, तो एक की ट्रेन में से दूसरी निकालेगी, 450 जो ट्रेवल करा, और कितनी देर रखे 250, दूसरी की कितनी आ गई 200 मीटर। आगे बढ़ो, बस हो गने वाले हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ 5 चिल्ड्रन एट इंटरवल ऑफ 2 ईयर्स इज 40, यानी कि जो एज है बालक की वो क्या है आपकी, सम है 5 बच्चों की एज का, 2-2 के इंटरवल पे 40। तो एज क्या है सबसे बड़े की, ये वही वाला है, मतलब एवरेज बता दी 5 की। तो देखो 2-2 के इंटरवल्स पे है, तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 कंजुकेटिव है ना, तो इसलिए। और कितना है 40, यही है ना। हाँ, तो देखो 1x 2x 3x 4x 5x, तो 5x प्लस में 2 और 4 6 6 और 6 12 12 और 8 20 इज इक्वल टू 40। 20 उधर जाके माइनस हुआ तो बच गया 20, 5x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब उससे सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा कौन सा, x प्लस में 8, तो 12 आ गई। ठीक है, HCF LCM है 2 नंबर्स का आपका, तो जो उनका प्रोडक्ट है वो बताओ, प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई तो होता है, प्रोडक्ट ये तो होता है, और क्या होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये आपका 5 5 7 35 35 का 5 लास्ट में, किसी में 5 नहीं है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन खत्म करना सीखो। मैन्युफैक्चरर जो है गेन करता है 10% होलसेल डील्स पे। देखो मैन्युफैक्चर जो गेन करता है 10%, ठीक है जी 10% कर लिया मैन्युफैक्चर ने। उसके बाद अगला क्या करता है, उसको होलसेलर जो है डील करता है 15% पे, मतलब गेन करता है, और रिटेलर गेन करता है इतना।
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो रिटेल में जो उसका प्राइस है इतना है, कितना होगा, एक मिनट को, निर्माता को 10% थोक, निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15%, खुदरा विक्रेता को इतने का लाभ होता है। तो एक मेज खुदरा वैल्यू इतने रुपए की है, तो उत्पादन लागत क्या होगी, यानी कि सीपी पूछ रहा है, आई थिंक ये है ना। तो देखते हैं सीपी इनटू में कितना है 110 करके देखते हैं, वन लाइनर से हो रहा है तो, वरना फिर अलग अलग निकालेंगे। 125 इज इक्वल टू 1265, ये आ रहा है ना 1265, ठीक है। ये तीनों बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा कैलकुलेशन, तुम्हें क्या लग रहा है होना चाहिए? सॉल्व करें क्या इसको, मुझे तो ज़्यादा लग रहा, करके देख लेते हैं। ये आपका 0 से 0 गया, ये आपका 4 और ये आपका 5, ठीक है। ये आपका 20, ओके, ये आपका 20 हो गया है ना। 11 से ही जाएगा, 11 एकम 11, हाँ ये जाएगा, पहले इसको 11 से हटा दो, 11 एकम 11, ठीक है, या फिर 11 एकम 11 और 15, 115, 115 से 115 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 20, और ये उधर जाके बन गया, हाँ ये हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये इधर था, उधर जाके 200 और ये हो गया 800, आपका टोटल हो गया 800। 800 है, 800 है ही नहीं, अच्छा है तो ये रहा, हाँ ठीक है डन, वही सेम है, वन लाइनर में ही है। चलो जी, एक स्कीम है बाय 5 गेट 1, इसमें कितना डिस्काउंट होता है, ये मैंने आपको जब डिस्काउंट कराया था तो मैंने आपको सिखाया था कि जो उसने खरीदे 5 है, लेकिन हमें कितना है 6 का पड़ेगा, हमने तो 6 खरीदे ना, तो 5 बटे जो 6 है वो है, तो हमें कितना है, 1 का डिस्काउंट दे रहे, कितने पे 6 पे दे रहे हैं, तो 1 बटे 6 इंटू 100, तो मैंने आपको 1 बटे 6 की वैल्यू सिखा रखी है 16.1666%, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कोई ड्यूरेशन जो है मनी डबल होता है 20% पे, सेल्फ क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट पे, देखो आपका पी डबल हो रहा है ना, तो यानी कि एस आई तो इतना ही है, तो जब आपका प्रिंसिपल है वो आपका जितना भी है टाइम इंटू में 100, तो डबल हो रहा है, तो कितने में हो रहा है आपका 5 साल में हो रहा है, ठीक है, 5 साल में आपका 1/5, जब एक जो है वो 1 साल में 1 मिल रहा है, तो जब 5 चाहिए हमें फुल चाहिए, तो आपका 5 साल में हो जाएगा 5 ईयर्स। हाउ मैनी ईयर्स सम ऑफ 12,000 14,500 हो रहा है, रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ये मैंने आपको उस दिन भी कुछ सिखाया था ऐसा ही, 10% है, ठीक है, कितने साल के लिए आपका, कितने साल के लिए उसने यही पूछा कि कितने साल के लिए, तो इसमें हम या तो ये कर सकते हैं कि भैया वो n नंबर वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, या फिर वो कर लो कि जी 10 से क्या हुआ 11 हुआ, 10 से क्या हुआ 11 हुआ, यही हुआ है ना, तो साल तो हमें नहीं पता, पर कैसे निकालेंगे हम इसको, या फिर इनका ये कर सकते हैं, इनका कोई क्यूब रूट बन रहा है, ये भी नहीं बना, 1452 किसका है, तो वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। सम है 12,000 का, और ये आपका इतना बना है, क्या है आपका बिकम हुआ है सम, तो ये आपका अमाउंट है, इसमें से निकाल दो, माइनस कर दो 14,000, इसमें से 14,520 में से आप 12,000 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1.110 की पावर n, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, कहाँ गया अभी, कहाँ गया, ये तो इसको काट के रेशो में निकाल लो, ठीक है, रेशो में निकालोगे कितना बनेगा, 12 से जा रहा है, 11 से जा रहा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, अरे हाँ ये 12 से जा रहा, खत्म, बात कर लो इसको। देखो एक मिनट को, एक तरीका बताते हो ध्यान से, ठीक है। मैं ना ऐसे क्वेश्चंस में मुझे लगता है वो लगाना चाहिए, लेकिन कई बार होता है एग्जाम में ध्यान नहीं आता, तो जो फॉर्मूला मैंने करा है उससे भी तुम लोग कर सकते हो। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, 12,000 है, ठीक है, 14,520 है, ठीक है, ये अब इसको हमने सॉल्व किया, 1 0 से 1 0 गई, 12 से कर लो, ये हमारा आ गया 100, ठीक है, कितना आ गया 100 करेगा, 12 एकम 12, हाँ ये आपका क्या आ गया 12 एकम 12, 2 25, 12 दूनी 24, और ये दोबारा क्या है 121, तो वही हो गया ना, 10 का स्क्वायर है और 11 का स्क्वायर की वैल्यू है, तो आपका क्या हो गया 2 साल का हो गया, बात ही खत्म, बस फिनिश, 2 ईयर्स, समझाया था मैंने। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज़ 145, दो जो सम है उसका स्क्वायर है 245, अगर स्क्वायर रूट में से एक नंबर 3 है तो दूसरा क्या है, 3 का स्क्वायर रूट जो है कितना आएगा आपका, यानी कि 9 का स्क्वायर और प्लस में एक x का स्क्वायर, कोई भी नंबर है 145 है, ये आपका 81 प्लस में x का स्क्वायर 145 है, इधर जाके माइनस होगा तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और इसका वैल्यू जब रूट करेंगे तो 64 8 का है, तो आपका नंबर आ जाएगा 8। और या फिर ये भी कर सकते हो कि इसका जो है ना स्क्वायर रूट 3 का बोला ना, स्क्वायर रूट 3 का, इसका मतलब बाहर निकलेगा तो 9 आएगा, तो 9 से इसको डिवाइड कर लो सीधा सीधा, ये करने की ज़रूरत नहीं है। कितने नंबर है 11 से 90 के बीच में 7 से डिविजिबल, ठीक है, 7 से डिविजिबल, तो इसमें क्या है 7 कंज्यूकेटिव चाहिए, तो अपना सीधा या तो टेबल कर लो, यहाँ तक इसके बीच में टेबल करना है तो वो कर लो, कन्फ्यूजन नहीं होगा, और फॉर्मूला वॉर्मूला लगाओगे तो तुम ये सोच के कन्फ्यूज हो जाओगे कि गलत तो नहीं है, ठीक है। तो अब देखो
11 से 30 के बीच में कितने हैं भाई, सोचो कितने सौ हैं, कितने हैं आपका, कर लो 70। इसके टेबल में जाओ, एक 7 को तो हटा दो, 7 दूनी से शुरू करेंगे, इससे पहले का 84 तक आता है, हाँ ठीक है 84 तक आता है, यानी कि 1 और 2 12। तो यहाँ पे कितने हैं आपके, यहाँ से एक यहाँ से माइनस होगा तो आपके कितने हो गए, 11 हो गए। देखो 84 90 तक टोटल, 90 तक टोटल कितनी बार, 12 बार आता है 7 का टेबल यही आता है, लेकिन एक ये पहले वाला काउंट नहीं करेंगे तो -1 कर देंगे तो आपका 11 आ जाएगा। कंजुगेटिव नंबर जो है 7 का, एवरेज ऑफ 7 कंजुगेटिव नंबर इज 33। तो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ इसमें से, 7 कंजुगेटिव यानी कि लगातार, तो मैंने आपको उस दिन ये चीज़ सिखाई थी, बीच का नंबर होता है ये हमेशा 33 है, 7 नंबर यानी कि 3 इधर आएंगे और 3 इधर आएंगे, कंजुगेटिव यानी कि लगातार है, तो आपका ये 32, ये आपका 31, ये आपका 30, और इधर 34 35 36, तो आपका सबसे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा इसमें, 36 आ जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ये इतना कोई डिफिकल्ट इसमें नहीं था। नेक्स्ट 36, ये ख़त्म ही नहीं होगा तेरे। मीन प्रोपोर्शन जो है P और 125 का वो 100 है, मैंने आपको उस दिन बताया था मीन प्रोपोर्शन जो होता है वो आपका A इंटू बी होता है, यानी कि 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू में 125। इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, और 10,000 आएगा, इससे इसको करेंगे तो आपका ये 80 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 80 आ जाओ नेक्स्ट में। पाई चार्ट का क्वेश्चन है, इसने वो दे रखा प्लेयर्स दे रखे, तो उसने बोला परसेंटेज जो है जो क्रिकेट खेलते हैं एज़ कम्पेयर टू टोटल स्टूडेंट जो कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, तो टोटल और क्रिकेट का, तो जो टोटल का है क्रिकेट का देखो पहले कितना है, कहाँ है क्रिकेट, जूम करना पड़ेगा, क्रिकेट ये है क्रिकेट का फर्स्ट है ना, हाँ फर्स्ट ही तो है, तो 25 क्रिकेट का है, ठीक है। और टोटल कितना आपका, जब इन सबको प्लस करेंगे कितना, देखो 25 और 30 कितना होगा 55, 55 और 20 होगा कितना होगा 55 75, 75 और 15 हो गया आपका 90, 90 और 10 होगा 100, ठीक है। 25 बाई 100 इंटू में 100 आपका 25% ही आएगा, ठीक है। चलो जी ये ख़त्म हुआ, यहाँ पे अब आगे इंग्लिश, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, अब इसको जल्दी ख़त्म करेंगे। द लैंड ऑनर्स सोल्ड द अबेंडेंट लैंड टू द जेविश लैंड, क्या है ये, फंड एट आउटरेजियस प्राइस, पैसे में बदलना है। तो देखो इसमें क्या है, जो लैंड ओनर्स हैं उसने क्या अपनी ज़मीन जो है किसको बेची है, आपकी किसको बेची है, उनको बेच दी जेविश लैंड फंड को, जो एक ऐसे प्राइस पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखना है कि किसने बेची, आपकी अबेंडेंट लैंड बेची है ना, अबेंडेंट लैंड, जेविश लैंड तो कुछ है नहीं, ठीक है। अबेंडेंट लैंड जो है सोल्ड द लैंडर, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोनों में से चेक कर रहे हैं, लैंड हैड वॉज, ठीक है, बीन सोल्ड और सोल्ड है ना, हाँ बीन का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसका ये आ जाएगा हमारा पैसिव फॉर्म क्या है इसकी, वॉज सोल्ड, ठीक है। पैसिव फॉर्म में बना तो वॉज सोल्ड आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाओ, और जो एबेंडेंट लैंड है वो हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। हरी टोल्ड मी, आई नहीं है हरी वाला थोड़ी, अच्छा ये आई वॉन्ट टू हेल्प, हरी सेड टू मी आई वॉन्ट टू हेल्प यू। सेड का मतलब टोल्ड, सपोर्ट का कोई मतलब नहीं, पहले MCQ काटना है, तुम्हें ऐसे देखना है कि क्या होता है, ठीक है। फिर टोल्ड मी दैट, यहाँ तक सारा सेम है, ठीक है। आई का क्या बनना है, आई का ही बनना चाहिए ना, आई का क्या बनना चाहिए, ही बनना चाहिए, तो ये भी गलत होगा। ही वॉन्टेड टू हेल्प यू, ही वॉन्टेड टू हेल्प मी, यू का क्या बनता है आपका, मी बनता है, सी आंसर। राम डिड नॉट लाइक यू गोइंग देयर, एरर बताओ, राम डिड लाइक डोंट लाइक, तो इसमें क्या आपका यू गोइंग देयर और या फिर नॉट लाइक। देखो नॉट लाइक में कोई दिक्कत नहीं है, यू गोइंग जो होता है कुछ नहीं होता है, यू आर गोइंग हो सकता है, ये दिस कैन बी यू आर गोइंग, तो आपका थर्ड में दिक्कत है। आई एम इनडेबिटेड, इनडेबिटेड क्या होता है, कर्जे में डूबा, और इनडेबिटेड हमेशा अपने साथ क्या लेता है, फिक्स प्रोपोजिशन लेता है, टू लेता है। अब प्लीज़ पुट ऑफ द टीवी को क्या कर दो, बंद कर दो। कैन यू सी दादाजी डैश ऑन हिज बुक, तुम्हें दिख नहीं रहा कि दादाजी काम कर रहे हैं, हैज़ वर्क हैड वर्क नहीं आएगा, इज़ वर्किंग के अपना वो क्या कर रहे हैं, फिलहाल काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, वी आर नॉट डैश टू द आइडिया ऑफ मूविंग टू मुंबई, मतलब हमें नहीं पता था कि भैया ऐसा कुछ होने वाला है, तो अवेयर्स आइडिया, अवेयर्स, ठीक है। अवेयर्स अलग होता है, एडवर्स अलग होता है, एडवाइस तो आपकी सलाह वाली होती है। द बुक कंटेन अ लॉट वर्थ ऑफ रिमार्क्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, उसमें बोला रिमार्क्स क्या है भाई बताओ, रिमार्क क्या है, रिमार्क क्या है, एडवर्स का मतलब बेसिकली जो पीछे हमने पढ़ा था उसमें ना एक चीज़ और होती है कि 2-3 होते हैं, एक तो एडवर्स होता है जो हार्मफुल होता है वो वाला, और दूसरे वाला जो एवर्स होता है उसका मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो रिमार्क क्या है, बेसिकली एक कमेंट है, और कमेंट क्या होता है आपका, नाउन, रिमार्क।
फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर द गोल ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू पुअर एंड नीडी सिंग्स। अभी समझ में आ गया, लास्ट में आना चाहिए डी, क्यों आना चाहिए कि उनको देंगे हम, ठीक है। ये समझ में आया गोल क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, तो सी पहले और डी बाद में, सी पहले डी बाद में ना जी, सी पहले डी बाद में, हाँ ये ठीक हो सकता है, डी पहले ए बाद में ना, ये नहीं होगा, तो यही होगा कि भैया जो गोल है ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, वो क्या है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, क्या खाना बांटने के लिए, कितनों को, गरीबों को। वाइल ऑन अ ट्रैक टू मुस्टांग वैली रानी एंड आई बॉट सम ऑरेंजेस, ठीक है, किसके लिए खरीदे, रानी और मैं जा रहे तो किसके लिए, हमारे लिए खरीदेंगे ना, तो आवर सेल्फ तुम्हारे लिए थोड़ी खरीदूंगी, अपने लिए थोड़ी खरीदूंगी, उनके लिए थोड़ी खरीदूंगी, अपने लिए खरीदेंगे, दो ही जा रहे हैं ट्रैक पे। तो ही डिड नॉट कम टू पार्टी, वो पार्टी में नहीं आया, तो क्या है क्वेश्चन टैग है, नहीं आया ना, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव को पहले काट दो, तो डिड आएगा या वॉज आएगा, तो हम क्या कर लगाएंगे इसमें, वॉज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने पूछा ना कि नहीं आएगा, क्या वो नहीं आएगा, वॉज ही। हिंदी, खेल कूद का जीवन उतना ही महत्व जितना पढ़ाई का, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। खेल हमें टीम भावना, अनुशासन और हार जीत को स्वाम भाव से स्वीकार करना सिखाता है। आज केवल खेल मनोरंजन ही नहीं बल्कि आकर्षक करियर भी बन गया है, खिलाड़ियों को देश विदेश से सम्मान और धन दोनों प्राप्त होते हैं। तो स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ मस्तिष्क शरीर में मस्तिष्क का निवास होता है। क्यों कहा गया कि भैया शरीर का जो प्रभाव है किस पे पड़ता है, आपका बॉडी पे पड़ता है, मतलब मन पे पड़ता है। नेक्स्ट, खेल की क्या सिखाते हैं हमें, टीम की भावना और अनुशासन, हाँ जी बिल्कुल सिखाते हैं, ठीक है, सीधा सीधा लिख रखा है इसमें, तो कोई वो सोचने वाली विचार करने वाली बात ही नहीं है। आकर्षक का विलोम शब्द क्या है, देखो आकर्षक का विलोम शब्द क्या हो सकता है आपका, विकर्षक, विकर्षक का है विकर्षक, ठीक है। आकर्षक होता है आकर्षण पैदा करने वाला, और विकर्षण होता है दूर करने वाला, अप्रिय। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, महा इंद्र, ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, महा और इंद्र, महा इंद्र ये वाला, महेंद्र नहीं होगा। अमरेंद्र, बाहुबली। पाप पुण्य में समास कौन सा है, हमें पता है इक्वल है, इक्वल वाले क्या होता है, द्वंद्व। कर्मधारय वाला है जो, तत्पुरुष का आपका सारे वो उल्टे पुल्टे, और द्विगु वाला आपका नंबर वाला होता है, तो आंसर आएगा द्वंद्व, ठीक है, पाप और पुण्य। आगे आ जाओ, बस खत्म होने वाले आप तो। जो आंखों के सामने हो, आंखों के सामने क्या होता है आपका, प्रत्यक्ष, जो देख सके, ठीक है। प्रोक्ष होता है जो आंखों से न दिखे, उस परे, ठीक है, जो आंखों से ना दिखे, आंखों से ना दिखे। अप्रत्यक्ष होता है जो ना वो दिखे, आंखों के सामने लाओ दृश्य, सामने दिखे। देखो नींद आ रही है मुझे, 1:10 हो गया। कान का कच्चा होना, जो किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर ले, तो आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस खत्म होने वाले हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवित्री। कल भी बताया था कवित्री नहीं होता, कवित्री नहीं होता, कवियाइन नहीं होता, मैंने आपको बताया था कव और हित्री। सूरज का तत्सम शब्द क्या होता है आपका, सूर्य, सूर्य, ये इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन सूर्य होता है। हिमालय से गंगा निकलते, से अलग हो रही है ना, तो मैंने कहा था जब अलग होने का भाव होता है तो क्या होता है आपका, अपादान होता है। अब तुम कहोगे करता ने कर्म से, तो मैं तो कर्म लगा के आऊँगा, नहीं, जहाँ पे कोई चीज़ अलग हो रही है, अलग पेड़ से फल गिर रहा है, अपादान होगा। और कुछ दान की बात होगी ना, तो कुछ भी दान होगा कि मैं ये गरीबों के लिए कपड़े रख दो, ये उसको दे दो, ये उसको दे दो, तो वो को भी आए तो भी आपका संप्रदान आएगा, दान के लिए जो है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये मॉक जो है पूरा खत्म हुआ। अब मुझे कमेंट करके बताएगा आपको मॉक कैसा लगा। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एक पेपर जैसी फीलिंग आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और मॉक कराऊँ तो कमेंट में मॉक कमेंट कर दीजिए। और बेसिकली मॉक नहीं है, एक मास्टर पेपर टाइप में है। ये मॉक होता है कि कुछ भी रैंडम कहीं से कुछ भी उठा दो, आपका मास्टर पेपर है 1, तो ऐसे ही मास्टर पेपर हम बाकी 2 भी करेंगे, ठीक है। हमारे पास टाइम है, या आपको इसका मिल जाएगा, एक आपको मास्टर पेपर कल मिल जाएगा, एक परसों मिल जाएगा। तो चलिए, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। इसका आंसर बताना, शुंगास का कन्नव। चलो वेरी गुड, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।